नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हाँ, पढ़ाई चल रहा है। आज फैक्टराइजेशन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक ऐसा चैप्टर है, मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो शुरू होता है क्लास 7 से 8, 9, 10 चलता रहता है। 7, 8, 9, 10 धीरे धीरे जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ता जाएगा, इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, इसका स्टेज बढ़ता जाएगा, फॉर्मूला के स्टैंडर्ड बढ़ते जाएंगे, ठीक है। किंतु बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट होता है क्लास 7 से। तो जब 7 के बच्चे देखेंगे तो जितना पोर्शन आपका है आप उतना देखिएगा, ओके। आपका पहला 2 वीडियो आपके काम का होगा क्लास 7 का। 8 के बच्चों के लिए हो सकता है पहला 4 वीडियो में जैसे जैसे बनेगा मैं बताती जाऊंगी, और 9, 10 वालों के लिए तो पूरा ही है, ठीक है। तो पहला 2 वीडियो मैं जिस तरह से सोच के रखी हूँ उस हिसाब से क्लास 7 के लिए रहेगा, ठीक है। आज मैं एकदम बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। फैक्टराइजेशन है क्या, ठीक है। उसको करने से पहले आपको ये जानना होगा कि फैक्टर्स क्या है, फैक्टर वर्ड का मतलब क्या है। वैसे आप लोग फैक्टर बचपन से कर रहे हैं, ठीक है। फैक्टर क्या है? फैक्टर एक ऐसा नंबर है जिससे कोई एक नंबर जो गिवन नंबर है आपका वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे देखिए, मैं अगर एक बहुत छोटा सा वैल्यू लेती हूँ, एक नंबर लेती हूँ पहले 24। 24 किस किस से डिविजिबल है? 24 को आप किस किस से डिवाइड कर सकते हैं? आप 2 से कर सकते हैं, आप 3 से कर सकते हैं, 8 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, ओके। इस तरह से आप इसका फैक्टर्स निकाल सकते हैं। बचपन में आप लोग सीखे हो, क्लास 4, 5 में ही सिखला दिया जाता है हाउ टू फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर। किस तरह से एक नंबर का प्राइम फैक्टर का निकालते हैं। जैसे देखिए 24 का प्राइम फैक्टर हम लोग इस मेथड से निकालते हैं। 2, 12, 2, 6, 2, 3। तो बच्चों ये प्राइम फैक्टर है। आप लोगों को पता है प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो 1 और इटसेल्फ से डिवाइड होता है। इटसेल्फ मतलब अपने आप से डिवाइड होता है। उन नंबर्स को प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7। बड़ा नंबर में देखो 13, 17, 19, 23, ये सब प्राइम नंबर है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स अगर बोले, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज करते हैं फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स। फैक्टर्स है ऐसा नंबर जिससे आप किसी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। और प्राइम फैक्टर्स किसको कहते हैं? प्राइम फैक्टर्स है एक ऐसा नंबर जो 1 एंड इटसेल्फ से ही डिवाइड होता है, उसे प्राइम फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो 24 का फैक्टर्स क्या होगा? 2, 3, 4, 8, 24, इवन 6, 2, 3 are 6, 4, 3 are 12, ठीक है बच्चों। तो ये सब है फैक्टर्स। फैक्टर्स निकालने के टाइम में क्या किया जाता है? आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं ना, आप जैसे सोचो 12 कैसे 2 को हटाए तो दूसरा 12 हो गया, इधर ये 6 को हटाए तो 4 हो गया। इस तरह से हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स आर दोज नंबर्स बाय विच अ गिवन नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल, ओके। फैक्टर्स आर दोज नंबर्स बाय विच अ गिवन नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल, ठीक है। अब मैं इसको अलजेब्रा में कैसे समझाऊंगी? अलजेब्रा में होगा factors are those expressions which can divide a given expression exactly, okay, or leaving no remainder.
what are factors? Factors are those expression which can divide a given expression without leaving any remainder. Okay? Okay? तो इसको कहते हैं फैक्टराइज. जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नंबर लेती हूँ 3ab, तो बच्चों यहाँ पे ए बी वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट है, लीनियर न्यूमेरिकल कांस्टेंट. तो इसको मैं, इसका फैक्टर्स क्या होगा? इसका फैक्टर्स क्या होगा? इसका फैक्टर्स होगा 3ab, 3ab, 3a, 3ab खुद भी, 3b भी आप लोग ले सकते हो, 3b, ये सब फैक्टर्स. मतलब ये नंबर इन सब नंबर से डिविजिबल. ठीक है. और एक चीज याद रखना कि एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. देखिए 3ab, मैं 24 का भी जब फैक्टर्स निकाली थी तो 24 लिखी थी. तो ईच एंड एवरी नंबर इज फैक्टर्स ऑफ इटसेल्फ, अपने आप का फैक्टर. ठीक है. तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन. लाइक सोचो, अभी तो आप लोग जानते नहीं हो, क्लास 7 वालों के लिए मैं बोल रही हूँ. लाइक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है a प्लस बी, a माइनस बी. इसका मतलब हुआ कि अगर इस एक्सप्रेशन को मैं इससे डिवाइड करूँ तो ये आंसर आएगा और वो डिविजिबल भी है. ठीक उसी तरह से इसको मैं इससे डिवाइड करूँ a माइनस बी से, तो a प्लस बी आंसर होगा और a माइनस बी से भी वो पूरा पूरा डिविजिबल है. ठीक है. तो फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स एक ऐसा नंबर है जिससे एक गिवन नंबर को आप पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. फैक्टर्स समझ में आ गया होगा. हाँ, इस तरह के एक्सप्रेशन रहेंगे तो उसके फैक्टर्स ऐसे आएंगे, इस तरह के एक्सप्रेशंस रहेंगे तो मतलब जो भी नंबर आपका गिवन है वहां से आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं. ठीक है. और फैक्टराइजेशन क्या है? ठीक है. फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फैक्टर्स. प्रोसेस मतलब तरीका. फैक्टराइजेशन क्या है? ये एक मेथड है, एक तरीका है जिससे आप ये प्रोसेस को आप फैक्टर्स निकाल सकते हो, जिसके मदद से आप फैक्टर्स निकाल सकते हो. ठीक है. अच्छा, अब फैक्टराइजेशन करने का डिफरेंट मेथड्स होता है. ठीक है. फैक्टराइजेशन करने का डिफरेंट मेथड्स होता है. ठीक है. क्या क्या मेथड्स है बच्चों? पहला मेथड है ग्रुपिंग एंड टेकिंग कॉमन. ग्रुपिंग एंड टेकिंग कॉमन. ठीक है. ग्रुप बनाना और कॉमन लेना. मैं आज के वीडियो में बस इसी टॉपिक पे कंसंट्रेट करूंगी, इसी को समझाऊंगी. ग्रुपिंग एंड टेकिंग कॉमन क्लास 7 के बच्चों के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है. 9-10 वाले एक बार देख लेंगे तो कंसेप्ट जो भूल चुके हैं वो फिर से याद आ जाएगा. बट आप लोगों को डायरेक्ट ग्रुपिंग के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे क्योंकि आप लोग ऊंचे क्लास में चले गए. बट 7 वालों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ग्रुपिंग एंड टेकिंग कॉमन. ठीक है. नेक्स्ट मेथड है यूजिंग फॉर्मूला. और बच्चों यही सीक्वेंस में चलते हैं, यूजिंग फॉर्मूला. इसी सीक्वेंस में ही करना पड़ता है. जब भी कोई एक्सप्रेशन आपको दे दिया जाएगा, आप पहले कोशिश करोगे ग्रुपिंग करने का, फिर उसमें से कॉमन निकालने का. अगर सम देखने के बाद आपको लगे कि हम ग्रुपिंग या नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो पाएगा, तब मैं नेक्स्ट स्टेप में जाऊंगी. फॉर्मूला देखेंगे कि फॉर्मूला अप्लाई, फॉर्मूला भी मैं सिखलाऊंगी धीरे धीरे. फॉर्मूला अप्लाई करने से सम बन रहा है. ठीक है. उसके बाद का मेथड होता है बच्चों मिडिल टर्म ब्रेकिंग. मिडिल टर्म ब्रेकिंग. फिर होता है वैनिशिंग मेथड.
वैनिशिंग मेथड और जीरो। ओके, वैनिशिंग मेथड और जीरो। तो यही सब प्रोसेस है बच्चों जिससे हम लोग फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आज मैं ग्रुपिंग एंड क्या बोली, टेकिंग कॉमन, इस पे इसका कंसेप्ट में क्लियर करवाऊंगी। डायरेक्ट मैं सम्स में जा रही हूँ, सम्स समझाते समझाते ही मैं आपको क्लियर करूँगी। ठीक है, चलिए इतना कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग शुरू करते हैं, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। तो आज हम लोग ग्रुपिंग एंड टेकिंग कॉमन मेथड में जा रहे हैं, मेथड नंबर 1। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन का मेथड 1। मैं सम सेलेक्ट किया करके रखी हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 1 लेने दीजिए, 3ab प्लस 9b। ठीक है, 3ab प्लस 9b। बच्चों आपके पास जो भी किताब है, ये मत सोचना कि इस स्पेसिफिक बुक से मैम करवाई है या कुछ। हर एक किताब में आपको सेम टाइप के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। हो सकता है थोड़ा डेटा में चेंजेस हो, ठीक है, किंतु क्वेश्चन सेम ही है। तो एक बार अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप आराम से कर सकते हैं। देखिए इसका क्या मतलब, इसमें कैसे करना है ग्रुपिंग एंड टेकिंग कॉमन। इसमें पहले देखना है कि क्या हम कॉमन निकाल सकते हैं। 3 9, देखो बच्चों 9 मतलब होता है 3 इंटू 3, 9 मतलब होता है 3 इंटू 3। तो मैं 3 बाहर निकाल सकती हूँ। फिर a इसके पास नहीं है, b यहाँ है और यहाँ है। हमेशा लोएस्ट पावर को नीचे बाहर निकाल लेंगे, तो 3b। लोएस्ट पावर क्या है, b, 3b। तो बचा क्या, a प्लस 3b। मतलब कॉमन लेने के टाइम में भी आप लोग कंफ्यूज करते हैं कि क्या कॉमन ले, कैसे करें। देखिए कॉमन मतलब हुआ एक ऐसा नंबर जो दोनों के पास है, ऐसा नंबर जो दोनों के पास है। तो देखिए 3, यहाँ पे भी 9 मतलब 3 इंटू 3, तो 3 बाहर निकल सकता है। यहाँ पे a, यहाँ पे नहीं है, चलो तो कॉमन नहीं ले सकते, b कॉमन ले सकते। ठीक है, अब ये वाला पार्ट कैसे लिखेंगे। देखिए इसका रूल क्या है कि 3abc, ये 3ab पहला टर्म जो है उसमें से 3b कॉमन निकला, 3 और 3 कट गया, b और b कट गया, a। ठीक है, उसी तरह से 9b स्क्वायर, 9b स्क्वायर को 3b से डिवाइड कर दो। तो इस तरह से ये कॉमन आ गया। ठीक है, इसके बाद और आगे कुछ नहीं कर सकते, तो यही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सम नंबर 2 दिया है बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले कॉमन निकलेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स है, तो क्या कॉमन निकलेगा, एक्स। देन एक वाई है और एक जेड है। ठीक है, ये क्या होगा, एक्स प्लस, एक्स वाई जेड कॉमन लिए। ठीक उसी तरीका से कर लेंगे, या तो डिवाइड करके करेंगे, नहीं तो ओरली देखने से भी हो जाता है। देखिए डिवाइड करेंगे तो y और y कट गया, z और z कट गया, x 2 - 1 दैट इज। ठीक है, यहाँ पे x y z, z स्क्वायर है तो ये z होगा। z स्क्वायर को z से डिवाइड करेंगे तो एक z बचा हुआ है। ठीक है, तो ये सब आसान आसान सवाल थे, दो ठो। हाँ,
अब नेक्स्ट, ठीक है, सम नंबर 3 में बोल रहा है 36 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 6 एक्स वाई स्क्वायर, 36 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 6 एक्स वाई स्क्वायर। अब देखो 36 होता है 6 इंटू 6, ठीक है। अब यहाँ से एक तो 6 कॉमन निकल सकता है, एक्स स्क्वायर एंड एक्स है, एक्स स्क्वायर को अगर एक्स से डिवाइड करें तो सिर्फ एक्स एंड देन वाई, तो व्हाट इज लेफ्ट 6x माइनस वाई, आंसर 6x माइनस वाई आंसर, ठीक। नेक्स्ट सम नंबर 4, 5x plus y, 5x plus y m plus n, 5x plus y into m plus n plus 107, ठीक है, 107 m plus n plus p x plus y plus 2z. This is 10z. 5x plus y into m plus n, 10z m plus n plus p x plus y plus 2z. ये कैसे? इन दोनों में कॉमन निकल रहा है 5x प्लस वाई, इन दोनों में से m प्लस n कॉमन, m प्लस, देखो अभी क्या कर रहे हैं, इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं, उसको अभी टच भी नहीं कर रहे। इसमें से क्या कॉमन है, m प्लस n कॉमन है और एक तो 5 बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो बचा क्या, x प्लस वाई प्लस 2z ठीक है प्लस p x प्लस वाई प्लस 2z। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस 2z कॉमन, तो बचा क्या बच्चों, 5m प्लस n प्लस 5m प्लस n प्लस p, ये कॉमन निकल जा रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो इसमें हम लोग क्या किए, ग्रुपिंग भी की और कॉमन भी किए। जो सेम लाइक नंबर्स है उसको एक तरफ लिख लिए, जैसे कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों में कॉमन फैक्टर m प्लस n है, तो इसको अलग कर लिए। 5 2 10, 5 भी निकल गया, तो बचा क्या, x प्लस वाई प्लस 2z, ठीक है। आगे चलिए इसका कर लीजिए सब सम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम नंबर 5, ए बी सी माइनस ए बी माइनस सी प्लस 1, ए बी सी माइनस ए बी माइनस सी प्लस 1। देखो इन दोनों में से हम ए बी कॉमन ले सकते हैं, तो बचा क्या, ए बी कॉमन, तो सी माइनस 1, यहाँ माइनस 1 कॉमन, सी माइनस 1।
सी माइनस वन कॉमन, तो ए बी माइनस वन इज द आंसर। ठीक है, देखो ग्रुपिंग किया गया सो दैट वी कैन टेक कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम नंबर 6। एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, क्या करेंगे बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, पहले ब्रैकेट खोल दीजिए, सामने माइनस साइन है इसलिए दोनों माइनस होगा, ये गलती मत करना, ये भी कॉमन एरर है। अब क्या करेंगे, इन दोनों से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस है, और इन दोनों से माइनस b कॉमन लेंगे तो x माइनस है इंटू x माइनस b। नेक्स्ट देखो, फिर से बोल रही हूँ, ये खोल दिए ब्रैकेट, ब्रैकेट को खोलेंगे, यहाँ पे खोलने से ये माइनस साइन है तो ये माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। अब इन दोनों से x कॉमन ले लो तो x माइनस है, इन दोनों से माइनस b कॉमन लेंगे तो क्या होगा, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। अब कॉमन लेके, ठीक है, तो यही है बस, इसमें इससे ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, बस इतना ही है, जो लाइक टर्म्स है उसको आपको बाहर निकालना है, बाद बाकी अनलाइक टर्म्स अंदर ही रह जाए। ठीक है, तो सम नंबर 7 कर लिए हम लोग, अब सम नंबर 8। सम नंबर 8 ऐसा है, a प्लस बी p प्लस सी क्यू माइनस b प्लस सी p प्लस ए क्यू। b प्लस सी इंटू p प्लस ए प्लस बी p प्लस सी क्यू माइनस b प्लस सी p प्लस ए क्यू। ठीक है, ये ए क्यू नहीं होगा, ये सी क्यू ही होगा। ठीक है, तो p प्लस सी क्यू कॉमन, माइनस, अब ये कंसेप्ट क्लियर रखिए भाई बच्चों, अगर किसी भी नंबर के आगे माइनस साइन है, मतलब ब्रैकेट के आगे अगर माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर का हर एक नंबर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस और प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही हो रहा है, ये a प्लस बी, ये माइनस ऑफ b प्लस सी, that is equal to p plus cq a plus b minus b plus c। ठीक है, माइनस b प्लस b, सॉरी प्लस माइनस माइनस, तो आंसर इज p प्लस सी क्यू, p प्लस सी क्यू और ये a माइनस। ठीक है, तो टेकिंग कॉमन का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। सम नंबर 9 देख लीजिए, सम नंबर 9 में क्या दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए माइनस बी एक्स। अभी करवाइए ऐसा सवाल। ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से पेयर्स बना के ले लीजिए, ये वाला और ये वाला अगर लेते हैं तो दिस विल बी एक्स प्लस से, हाँ हो गया सर, दिस विल बी एक्स इज कॉमन, एक्स प्लस ए, और इन दोनों में से माइनस बी कॉमन। ठीक है,
एक्स स्क्वायर और ए एक्स से एक्स कॉमन लिए तो एक्स प्लस ए, माइनस ए बी माइनस बी एक्स से बी कॉमन लिए तो एक्स प्लस, ठीक है। दिस इज एक्स माइनस बी, एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी, एक्स प्लस से एक्स माइनस बी इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब तो ये कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि इसमें सेम नंबर्स को जो कॉमन लेना है उनको पहले एक साथ लिख लेंगे, उससे जो कॉमन निकलेगा वो निकाल देंगे और कोशिश करेंगे नेक्स्ट टर्म में भी ऐसा ही कुछ रहे जो कॉमन होके निकले, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये दो सम जो मैं आपको दे रही हूँ, ये लोग आप ये सम आप होमवर्क की तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा और चाहे तो मुझे भी भेज सकते हैं, ठीक है। ट्वेंटी सिक्स ए क्यूब बी 5, 26 ए क्यूब बी 5 प्लस 39 ए 4 39 a 4 b square, 26 a cube b to the power 5. This is 10a. 10b question is axy bcxy minus az minus bc, ठीक है। अब इस सम को अपने से कोशिश करेंगे खत्म करने का, ठीक है। और खत्म करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर से दे दीजिएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक छोटा सा ही था, ग्रुपिंग एंड टेकिंग कॉमन, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड था, ठीक है। तो इसके साथ मैं आज का क्लास ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास बहुत 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 इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉर्मूले होगा, फिर उसके रिलेटेड सम्स करवाए जाएंगे, ठीक है बच्चों। आराम से पढ़िए, पढ़ते रहिए, तभी मेहनत कीजिए, ठीक है, तभी आगे बढ़ेगा। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे कि वो लोग भी पढ़ाई कर सकें। सब मिलकर एक साथ पढ़ाई कीजिए। थैंक यू बच्चों।